आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने अमाद की बात को मानकर ये रिश्ता कबूल कर लिया, और मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि तुम पूरे दिल से ये रिश्ता निभाओगे। शादी करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता भाभी कि रिश्ता दिल से निभाया जाए। निकाह में बहुत ताकत होती है दानिश, और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम मानूर की जगह बानिया को बहुत जल्द दे दो। दुआ करता हूँ भाभी कि आपकी यकीन को ऐसे ही बरकरार रखो, क्योंकि जब आपका कोई यकीन तोड़ता है ना, बहुत तकलीफ होती है। और वैसे भी ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, ये निभाए नहीं जाते, सिर्फ घसीटे जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बेरुखी फानिया की तरफ गलत है? सही और गलत की मंजिलों का वक्त तो बहुत पहले निकल गया है भाभी। इस घर में तो वही होता है जो अम्माद भाई चाहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपके घर में भी वही होता है जो अम्माद भाई चाहते हैं। ये जो फरहान भाई की इनसिक्योरिटी है ना, ये 100% ठीक है। और वैसे भी खुश रखने का वादा मैंने आपसे मानूर के बारे में किया था, मानिया के बारे में मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। अब देर हो रही है, चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो। आओ भाई आओ, माशाल्लाह। आए जी आए। हाँ जाहिर है आजकल थोड़ा वायरल। मुमानी जान, ये आपका तीसरा दामाद आलियान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। गले नहीं लगाएंगे भाई, इस्तकबाल करें साड़ू जी। फरहान, इसे इसकी जगह बता दो। जी सासुमा। आओ भैया आओ, आओ आओ।
इसको पहना दो। ये तुम्हारे लिए। भाभी साहिबा, सलामी सिर्फ छोटे दामाद को दी है, बड़े दामाद को क्यों नहीं? इससे क्या दुश्मनी है आपकी? कुछ रस्में लोगों को दिखाने के लिए की जाती, हमदर्दी ना समझ लेना इसे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी जिंदगी भर। आपने मेरी बात तो सुने प्लीज। जब किसी घर से मैयत निकलती है ना तो 4 कंधों पे जाती है। तुम तो अपने पैरों पे चल के जा रही हो। मुझ पे एक एहसान कर, बहुत चाहती हो ना मुझे, इस चाहत का जरा मान भी रख लेना। इस घर की तरफ दोबारा पलट के ना देखना। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और इस घर से आग करती हूं। जब इतना बड़ा दिल कर ही लिया हमने यहाँ पे, तो थोड़ा सा बड़ा और कर लेते। आप मुझे कुछ ना दें, लेकिन अच्छे नसीब की दुआ तो दे सकती हैं ना। दुआएं हकदार को मिलती हैं।
और हक मांगने के लिए पहले हक अदा करना पड़ता है। मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हें बद्दुआ ना दूं। आंटी, आपका मानूर को दुआ ना देना ही बदुआ है। मेरी अम्मी कहती हैं कि बुरे वक्त के सामने ना घुटने टेक देने चाहिए। फिर इंसान सारी जिंदगी मलाल करता रह जाता। चलो मानूर। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। मिर्जा हाउस में हुई आज एक नहीं दो शादियां। जी, 2 दुल्हनें खैर से अपने घर की हुई और अब हो गया है पैकअप। सारे मेहमान खापा करके जा चुके हैं और ये जो शानदार सेटअप आप देख रहे हैं ये आपके भाई ने किया है। पीछे सेज सजाई है मस्त करके। और अगर आपको ऐसा इवेंट सजवाना है तो हम हाजिर हैं। और लगता है कुछ खाना भी बच गया है दावत का। ओए होए होए होए, बिरयानी बच गई। अरे भाई मीठा भी है। गुलफाम कहाँ है? गुलफाम इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ। ये बिरयानी पैक कर, मीठा भी पैक कर, फौरन पैक कर। और नाजरीन, फरहान, ये बेगम आ गई हमारी। देखिए कितनी खूबसूरत है हमारी बेगम। मुझे आपसे बात करनी है, इसको बंद करें। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी फरमाए। फरहान, मैं ये कह रही थी कि अम्मी अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, तो क्या मैं उनके पास रुक जाऊं? और कुछ दिनों की तो बात है। सही कह रही हो, लेकिन फिर मेरी माँ का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? फरहान, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। वो तेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वाह वाह वाह, ये ख्याल सानिया को क्यों नहीं आया है? और तुम बड़ी दीवानी हुई जा रही हो। ठीक है, काम करते हैं, शौहर को छोड़ो और जाके माँ की खिदमत करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बल्कि एक काम करता हूँ, 3 लफ्ज बोल के तुम्हें अभी फारिग कर देता हूँ। अभी के अभी बोलो, कर दूं? इसी बात की धमकी आप मुझे बार बार क्यों देते हैं? बेटा शुक्र करो, धमकी देता हूँ। बढ़िया ही। ओ हेलो, टैक्सी लेने जा रहा हूँ बाहर, फौरन सामान लेकर आ जाओ अपना, ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। बढ़िया ही, शौहर की खिदमत होती नहीं है, माँ की खिदमतें खल्क करेगी। अरे यार पैक करना भाई। तो ये ले, मसला हल हो गया। फटाफट कर, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूं। तुम्हारा और दानिश का जो रिश्ता बन गया है ना, वो अब सब रिश्तों पे हावी है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से दानिश के दिल में जगह कर लेती हो। जिस स्टेज पर मैं बैठी हूँ ना, वो किसी और की जगह है, और किसी और की जगह पर आप अपना मकाम नहीं बना सकते। किस्मत से लड़ा तो नहीं जा सकता,
लड़की तो जिन भी हालात में शादी करके ससुराल की दहलीज पार करती है, उसे वही अपना घर बनाना होता है, चाहे वो शौहर के दिल में हो या सास के। और तुम्हें तो सिर्फ शौहर का दिल जीतना है। जो इंसान दहलीज पर ही अकेला छोड़ के चला जाए, उसके साथ आगे बढ़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। घर तो बनाना होता है ना, और ये औरत का ही काम है घर बनाना। इसी में तुम्हारी जीत है। नहीं आपी, नहीं, वो घर मजबूत नहीं हो सकता जिसकी बुनियाद ही मजबूत ना हो। उस बीवी से पूछे जिसके शौहर की मोहब्बत पहले से ही बटी हुई हो। दानिश, कहने को तो मेरा शौहर है, लेकिन मोहब्बत वो मानूर से करता है, और यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मरियम जल्दी आओ, मोमबत्ती जलाओ भाई। ला रही हूँ अम्मी, ला रही हूँ। माचिस नहीं मिल रही थी। पता है ना आलियान आने वाला है, अंधेरा हुआ है सारे घर में। सभी आ जाए। आलियान आ गया। ये लड़की कौन है भाई तुम्हारे साथ? ये बहू है आपकी। हैं? अरे पागल तो नहीं हो गई, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मम्मी मैंने शादी कर ली। शादी? या अल्लाह, अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी है कि शादी कर ली? माँ को भिनक तक नहीं पड़ने दी, पता नहीं किसको उठा के ले आया। यकीनन इसने कोई तो ऐसा गुल खिलाया होगा कि इसकी माँ ने उठा के तेरे पल्ले बांध दिया। एक बात बता दूं, इसको जहां से लेके आए ना वहीं लेके जा, अभी और इसी वक्त। निकल यहाँ से। अम्मी मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैंने सच में शादी कर ली है इससे, मैं मजबूर था। अरे मुझे कुछ नहीं समझना, एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे घर की बहू कोई भगोड़ी लड़की हरगिज भी नहीं बन सकती, इसलिए जहां से इसको लेके आए हो वहीं लेके जाओ। चल लड़की, निकल यहाँ। अम्मी, अम्मी इधर आ। क्या कर रही हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। शादी कर ली है, ये आपकी बहू है, समझ लें इस बात को। और ये यही रहेगी, कहीं नहीं जा रही। आलियान, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें बताओ कि मैं भाग के नहीं आई हूँ। अम्मी ने रुखसत किया है मुझे। अरे गज भर की जबान भी है इस लड़की के मुंह में तो। आंटी प्लीज, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाह रही हूँ। मैं इस वक्त अपने शौहर से बात कर रही हूँ, मुझे करने दे। आलियान बताओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। आलियान तुम बोल क्यों नहीं रहो? हमारी अम्मी तो लंदन में रहती है ना। और यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे? आलियान कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खामोश, खामोश। इस घर में तुम्हें सिर्फ 3 अल्फाज कहने की इजाजत है, जी, जी और बस जी। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे, समझी तुम? आलियान, कमबख्त। हाय, अरे बेड़ा गर्क को इस कमबख्त मारेगा। इसने तो अपनी माँ के सारे अरमानों की ना जरा से निकाल के रख दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। हटो जरा। अम्मी, क्या क्या? अम्मी अम्मी, अच्छा हट जरा पीछे। अम्मी नहीं, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका कसूर? अरे जिस काबिल है ना वो वही कर रही हूँ मैं। अरे इसकी माँ ने तो अजाब उतार के ना यहाँ भेज दिया। पर छोड़े, लेकिन हम तो सारी उम्र भुगतेंगे इसको। क्या एक बात बता दूं, तुझे ना यहाँ बसने नहीं दूंगी मैं। अम्मी बस, अम्मी बस बस बस।
टिकने नहीं दूंगी यहाँ पे। ख्वाब जो मिट चुके सीने में जलते सुलगते रहे, जो हुआ गम नहीं, हम यूं ही बनते बिगड़ते रहे। ख्वाब जो मिट चुके आए भाभी, सीने में जलते कुछ नहीं हुआ कुछ भी। रहे, जो बस हुआ जशन। हम यूं ही बनते बेवफा। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों दिया है तुमने मुझे धोखा आलियान? उठो आलियान, कुछ पूछ लूं ना मैं तुमसे? जवाब दो मुझे। क्या कसूर है मेरा आलियान? क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों दिया है मुझे तुमने धोखा? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ। रुको आलियान, चोरों की तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बताओ मुझे आलियान, बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। सजा मिलेगी इस बात का अंदाजा था मुझे, लेकिन सजा देने वालों में तुम भी शामिल होगे इस बात का मुझे नहीं पता था आलिया। किस बात की सजा दी तुमने मुझे आलिया? किस बात की सजा दी है तुमने मुझे? बताओ मुझे आलिया, प्लीज बोलो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझी? समझी? तो रेस्ट कर लो, थक गई होगी। ठीक तो कह रहे हैं फरहान। कब तक रुकोगी मेरे पास? 1 दिन, 2 दिन? फिर तो तुम्हें वापस अपने घर ही जाना है ना। तुम्हें पता है, माँ बाप को अपनी बच्चियां अपने घर में हंसती खेलती सबसे अच्छी लगती हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जब मेरी बेटियां अपने घरों की हो जाएं तो मैं मिर्जा साहब के पास चली जाऊं, लेकिन मेरी इस ख्वाहिश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भानुर की एक गलती से हम सबको क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? हमें जरूरत है आपकी अम्मी। हेलो मैडम, टैक्सी आ गई है, चले? कहाँ बस आई? जल्दी करो। मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे पराया मत समझिएगा। अपनी हर खबर देती रहिएगा। मेरी सर की कसम खाकर कहें कि मुझसे आप कुछ भी नहीं छुपाएंगी अम्मी।
मुझे आप बताएंगी। मेरी बेटियां मुझसे इतना प्यार करती हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बताने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा। खुदा हाफिज। जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मुझे तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहिए। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी क्यों की है? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? शादी तो आप दोनों की मर्जी से हुई है ना? तुम्हें नहीं पता? यानी तुम लोग सब मिले पे हो? कुछ चाहिए? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहे? जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी आपको नहीं पता, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात छोड़ दे। इधर आओ। मानूर क्या हो गया? बड़ी हो, कुछ तो शर्म करो। चला दो इसको। चला दो दुपट्टे को। जो आपका हुक्म। अम्मी पेट्रोल का रखा पूछिए अपनी बेटी से, आप ही की अदालत में किसी और को अपना चुकी है। ये निकाह कर चुकी है। वकीलनी साहिबा, अरे सब लोग जा चुके हैं, इतनी रात हो गई है, सोना नहीं क्या आपको? नींद नहीं आ रही बुआ। बुआ, वो जो कमरे में जहेज का सामान रखा है उसे स्टोर में बंद करके रखते हैं, शन्नो की बेटी की शादी में काम आएगा। कर वो तो मानूर बेटी के लिए। अब इस घर की किसी चीज पे उसका कोई हक नहीं है बुआ। अगर किसी का हक बनता है तो वो उस बेटी का बनता है जो खाली हाथ इस घर से निकल गई, किसी चीज का तकाजा भी नहीं किया। मेरे लिए तो वो बेटी सबसे ज्यादा मोतबर हो गई ना। आप इस घर में महानूर का जिक्र नहीं करेंगी बुआ, ये मैं आपसे कह रही हूं। और इस घर से हर वो चीज हटा दें जो मुझे किसी भी तरह से उसकी याद दिला सके। मैं अब खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। आप मुश्किल में आ जाएंगी। कोई बात नहीं बुआ। अब मेरे लिए वानिया सबसे ज्यादा प्यारी है। क्या तरीका था दानिश? तुम्हारी वानिया से शादी हुई है, बीवी है वो अब तुम्हारी। सिर्फ बात मानना ही जरूरी नहीं होता, उस पर अमल करना भी जरूरी होता है। आपके कहने पे शादी तो कर ली है, लेकिन ये बीवी के हुकूक नहीं पूरे कर सकता मैं। तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत से वानिया को कितनी तकलीफ हुई होगी? अरे और मेरी तकलीफ का क्या भाई? आज तो बोलो। मुझे तकलीफ हुई है, उसका क्या फिक्र है आपको?
कौन हूं मैं यार? खिलौना हूं? यहाँ आपने चाबी भरी और आपके हुक्म की गुलामी करना शुरू। इस घर में वानिया को मेरे भरोसे भेजा गया है और तुम मेरा भरोसा हो दानिश। और आपके भरोसे जो मैंने शादी की है उसका क्या भूल गए ना? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे दानिश। ये तुम बिला वजह की जिद लगा के ना सब कुछ बर्बाद कर दोगे दानिश। देखो, वक्त से लड़कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही चलने दो और अपने जज्बात को काबू में रखो, वरना सब कुछ खो दोगे। और भाई वो ने जो वादा किया था कि महानूर मेरी होगी, उसका क्या? अरे दानिश, इन मामला तो सेटल करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक दिखावे के लिए ही सही वानिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा उसे कि तुम ये शादी दिल से निभाओगे। तुम्हारे मुंह से निकले खुशी के 2 बोल उसकी जिंदगी में मिठास भर देंगे। और रही बात वादे की, मुझे वो वादा आज भी याद है और मैं उस वादे पे कायम। महानूर तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। मैंने जो कुछ सुना वो सच है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। जाओ वानिया के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, शाबाश। इतना बड़ा वादा आप कैसे कर सकते हैं? सानिया, मेरी बात सुन। आलियान, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। आलियान प्लीज। हाँ, अगर अपनी बहन को वाकई खुश देखना चाहते हो तो तुम महानूर को कभी खुश नहीं रखोगे।